जिक्र होता है जब कयामत का। जब इस गीत को सुनते हैं तो हम सभी इसके संगीत में खो जाते हैं। लगता है कि इस गीत को सुनते ही रहें। तेरे जलवों की बात होती है। केवल यही गीत नहीं, ऐसे और भी गीत हैं जिसका संगीत आपके दिल पर जादू कर देता है। मिसाल के तौर पर इस गीत को सुनिए। ओ तेरे प्यार का गम एक बहाना। यही नहीं, रिलीज ना हो पाने वाली फिल्म भूल ना जाना के इस गीत को सुनिए, जिसे मुकेश ने अत्यंत दर्द भरे सुरों में गाया था। हैं सभी गैर यहाँ। क्या आप बता सकते हैं कि इन गानों का संगीत किस संगीतकार ने दिया है? दिल तुमसे वार दिया वार वार वार। मिलती थी तुमसे सनम। शायद गूगल का सहारा लिए बिना अच्छे खासे संगीत प्रेमी भी इन गीतों के संगीतकार का नाम ना बता पाएं। कारण ये कि इस संगीतकार की प्रतिभा की हमेशा उपेक्षा ही हुई और ताउम्र ये गुमनाम रहे, जबकि उनकी धुनों को चुराकर कई संगीतकारों ने नाम कमाया। मैं बात कर रही हूँ उपेक्षित और गुमनाम संगीतकार दान सिंह की, जिनके पास प्रतिभा की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिनको ना तो किसी का वरद हस्त प्राप्त था और ना ही उनको माया नगरी की तिकड़म आती थी। संगीत प्रतिभा होने के बावजूद फिल्मों में काम नहीं मिले तो वो इतने सीधे साधे और सरल थे कि वो मुंबई में पार्टियों में जाते और अपनी बनाई धुनें सुना देते। लेकिन उन्हीं पार्टियों में मौजूद कुछ नामी संगीतकार उनकी धुनों को चुराने लगे और अपने गीतों में उनका इस्तेमाल करते रहे। इस वीडियो में मैं उसी संगीतकार के बारे में बात करने जा रही हूँ जो फिल्मी दुनिया के षड्यंत्रों और तिकड़मों को नहीं जानते थे, इसीलिए माया नगरी में टिक न पाए और पूरी तरह हताश और उपेक्षित होकर जयपुर लौट गए और गुमनामी में खो गए। इस वीडियो में दान सिंह के जीवन और उनके संगीत के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मूलतः राजस्थान के रहने वाले दान सिंह संगीतकार होने के साथ साथ बहुत अच्छे गायक भी थे और खेमचंद प्रकाश के शागिर्द भी रहे थे। एक स्थानीय प्रतियोगिता में अपने गायक पिता के हार जाने से विचलित होकर मात्र 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने उसी प्रतियोगिता में जिद करके एक गजल गाई थी और खूब वाहवाही बटोरी। बाद में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से एक बार उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता गाई थी और पंत इतने प्रभावित हुए कि उनसे मिलने रेडियो स्टेशन पहुंच गए। बाद में वो बम्बई चले गए, जहां पार्टियों और महफिलों में अपनी धुनें सुनाकर मशहूर हो गए और फिल्मी संगीतकार के रूप में उनके उज्जवल भविष्य की बातें होने लगी। दुर्भाग्य कि उनको स्वतंत्र संगीतकार के रूप में फिल्म डिवीजन के भास्कर राव और निर्देशक शांताराम आठवले द्वारा फिल्म रेत की गंगा में मौका दिया गया, लेकिन ये मौका काम न आया क्योंकि ये फिल्म पर्दे पर न आ सकी। उनको जिन फिल्मों में संगीत देने के मौके मिले उनमें से फिल्म भूल न जाना, बहादुर शाह जफर और फिल्म मतलबी या तो पूरी ना हो पाई या फिर रिलीज होते होते रह गई। मुंबई में 2 साल के संघर्ष के बाद 1969 में उन्हें फिल्म तूफान में संगीत देने का मौका मिला। हुस्न में भी है नशा, जाम में भी है। दारा सिंह अभिनीत सरगम चित्र की फिल्म तूफान 1969 में रिलीज हुई थी। मिलती थी तुमसे सनम, हमने तुम्हारी कसम किया तुम्हारा इंतजार। मुकेश और आशा भोसले का गाया तेज रिदम वाला गाना हमने तो प्यार किया प्यार 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 लोकप्रिय भी हुआ, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। हमने तो प्यार किया प्यार प्यार प्यार। दिल तुमसे वार दिया वार। लेकिन उसके अगले ही साल फिल्म आई माय लव, जिसके गीतों ने धूम मचा दी। जिक्र होता है जब कयामत का। अतुल आर्ट्स बम्बई की एस सुखदेव निर्देशित और शशि कपूर शर्मिला अभिनीत फिल्म माय लव 1970 में रिलीज हुई। फिल्म में मुकेश के गाए 2 गीतों को काफी लोकप्रियता मिली। किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल तू। गजल शैली में आसावरी थाट के सुरों के साथ
जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है कि रूमानी तहजीब को चाहने वाले आज भी हजारों लोग हैं। तरफ होती है नजर तेरी, उस तरफ का वहीं गिटार के कॉर्ड के बेहतरीन प्रयोग के साथ वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, तो टूटे हुए पुरुष दिलों का चिरस्थायी गीत रहा है। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम गीत में दान सिंह ने जिस तरह से राग भैरवी का इस्तेमाल किया, संगीतकार मदन मोहन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दान सिंह को कहा था कि भैरवी का इस्तेमाल तो हमने भी किया, पर आप इसमें इतना वेरिएशन कैसे ले आए। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जा। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद मुकेश ने दान सिंह से कहा था कि हमारे जाने के बाद वर्षों बाद तक ये गीत लोग याद रखेंगे, और ये बात सच साबित हुई। लेकिन अफसोस की बात है कि माय लव के गीतों की अपार कामयाबी के बावजूद किसी ने उनकी ना कोई तारीफ की और ना ही कोई प्रोत्साहन मिला। लेकिन कई संगीतकार उनकी बनाई धुनों को चुराकर अपने गीतों में इस्तेमाल करते रहे और नाम कमाते रहे। भूल ना जाना फिल्म के गीत पुकारो मुझे नाम लेकर, ये धुन चोरी हो जाने का भी एक दिलचस्प किस्सा है। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही। जब मुकेश ये गीत रिकॉर्ड करने आए तो इसकी धुन सुनकर बोले, इस धुन पर तो गीत रिकॉर्ड हो चुका है, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा। दान सिंह ने हैरान होकर पूछा, ये धुन वहां कैसे चली गई? इस पर मुकेश जी का जवाब था, दान सिंह जी ये बम्बई है, आप तरल गरल पार्टियों में लोगों को धुन सुना देंगे तो यही होगा। दान सिंह ने बिना निराश हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, 1 घंटे में मैं दूसरी धुन तैयार कर दूंगा। नई धुन पर यह गीत आज भी YouTube पर सुना जा सकता है। तुम्हारे लबों की कसम तोड़ दो तुम, जरा मुस्कुरा कर बहारें संवारो। पुकार भूल ना जाना फिल्म का गीत पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है बेहद मकबूल रहा। ये गीत आज भी मुकेश के लोकप्रिय गीतों में शुमार है। ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन इसके गाने बाजार में आ गए थे, जिनमें ये गाना उस दौर में बहुत मशहूर हुआ था। मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। बांसुरी और सितार के साथ राग यमन कल्याण पर आधारित सुंदर रुमानी धुन पर मुकेश जी की बेमिसाल गायकी है। ये गीत आज भी मुकेश के लोकप्रिय गीतों में शुमार है। फिल्म भूल ना जाना के सभी गीत बेहतरीन और संतुलित कॉम्पोजिशन के उदाहरण हैं, लेकिन फिल्म पर्दे पर नहीं आ पाने के कारण इन गीतों की मशहूरता सीमित ही रही। दान सिंह की धुन चोरी होने का ये एक अकेला वाकया नहीं है। कितने लोगों को मालूम होगा कि इंदिवर के लिखे सदाबहार गीत चंदन सा बदन चंचल चितवन की धुन दान सिंह की बनाई हुई है। दरअसल दान सिंह ने इंदिवर के लिखे इस गीत की धुन फिल्म भूल ना जाना के लिए बनाई थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही है तो इंदिवर ने निर्माता जगन शर्मा से इजाजत लेकर ये गीत फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए कल्याण जी आनंद जी को दे दिया। गीत के साथ ही ये धुन भी उनके पास पहुंच गई। इंदिवर ने जब भूल ना जाना के लिए ये गीत लिखा तब चंदन सा बदन वाली पंक्ति मुखड़े में नहीं अंतरे में थी। तब इसका मुखड़ा था, मतवाले नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह खो जाऊं मैं। बाद में अंतरे को उठाकर मुखड़ा बना दिया गया, लेकिन इसकी धुन दान सिंह की है। दान सिंह फिल्मी दुनिया के षड्यंत्रों और तिकड़मों को नहीं जानते थे, इसीलिए वो माया नगरी में टिक न पाए। पूरी तरह हताश और उपेक्षित दान सिंह जयपुर लौट गए, जहां वो अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ जीवन बिताने लगे। हिंदी फिल्मों के संगीतकारों पर बड़ा ग्रंथ धुनों की यात्रा लिखने वाले पंकज राग की दान सिंह पर यह टिप्पणी सटीक है कि प्रतिभा के साथ किस्मत का होना भी हमारे फिल्म जगत में बहुत जरूरी है।
और एक ऐसा संगीतकार जिसके पास किसी का वरद हस्त्र न था। फिल्मी दुनिया के षड्यंत्रों और तिकड़मों के सामने वो टिक न पाया। बरसों बाद राजस्थान की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनी बवंडर, जिसका संगीत तैयार किया दान सिंह ने, और उन्होंने ये साबित भी किया कि उनके संगीत में ठेठ और जादू आज भी बरकरार है। विषय वस्तु की वजह से फिल्म चर्चा में तो आई, पर एक बार फिर दान सिंह का संगीत नहीं चल पाया। किस्मत के सिवा किसको दोष दें। किसी पत्रकार ने जब एक बार उनकी असफलता का कारण पूछा तो उनका जवाब था, ना पूछिए अपनी दास्तान। दान सिंह के जीवन को देखकर यह स्पष्ट है कि प्रतिभा के साथ साथ किस्मत का होना भी आवश्यक है, वरना इतने प्रतिभाशाली और सुरीले संगीतकार होने के बावजूद किसी ने उन्हें क्यों बड़ी फिल्मों में मौका नहीं दिया होगा। खैर, आज इन सब बातों में उलझकर क्या फायदा। जून 2011 में जयपुर में ही दान सिंह का निधन हुआ। आज दान सिंह हमारे बीच नहीं है, पर इस बात की संतुष्टि जरूर है कि अच्छे संगीत के रसिक कभी उनके स्तरीय योगदान को नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, आप दान सिंह और उनकी बनाई धुनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में अगर आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों या फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।